ये है दोस्तों टाइम मशीन। अंदर लेके चलता हूँ आप। हाय गाइस, मैं अभिषेक वशिष्ठ और फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों आपका एक न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों ये जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं ये है पीएम म्यूज़ियम, यानी कि हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनका ये म्यूज़ियम है। और नेहरू म्यूज़ियम में ही ये प्रधानमंत्री म्यूज़ियम 2022 में बनाया गया है। तो वीडियो को दोस्तों स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है। और चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों ये है 3 मूर्ति चौक दिल्ली में और ठीक इसी के सामने से करनी है एंट्री प्रधानमंत्री संग्रहालय की। और अभी हम अंदर आ चुके हैं एंट्री करके। और जैसे ही हम एंट्री करके अंदर आते हैं तो लेफ्ट साइड में हमें देखने को मिलती है पार्किंग। तो ये पार्किंग की फैसिलिटी है यहाँ पे। और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो लेफ्ट साइड से जाके वहां से हमें टिकट वगैरह लेना होगा इस साइड से। तो फाइनली दोस्तों टिकट ले ली है मैंने और टिकट आई है 100 रुपये की। और जो हेलीकॉप्टर राइड थी, हेलीकॉप्टर राइड अभी सोल्ड आउट हो चुकी है, फुल हो चुकी है। और जो बाकी 3 एक्टिविटी थी उनकी भी टिकट मैंने ले ली है 50-50 रुपये की। यानी कि एक तो जो लेटर मिलेगा आपको, एक आप प्रधानमंत्री जी के साथ में सेल्फी ले सकते हैं और एक प्रधानमंत्री जी के साथ आप वॉक कर सकते हैं। तो ये तीनों एक्टिविटी और जो एंट्री टिकट है वो मिला के हो गए 250 रुपये, यानी कि 250 रुपये। तो ये टिकट ले ली है और अभी चलते हैं अंदर। तो दोस्तों ये है वो बिल्डिंग नेहरू म्यूज़ियम और इसी के अंदर से जाके आएगा प्रधानमंत्री म्यूज़ियम। तो यहाँ से करेंगे हम एंट्री। तो एंट्री करते के साथ ही ये देखने को मिलेगा आपको खूबसूरत सा एक मॉडल। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है नेहरू म्यूज़ियम जहाँ से हमने एंट्री करी है। और इस लेआउट से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे यहाँ पे ये एरिया बनाया हुआ है। और ये जो आप देख रहे हो पीछे ये है प्रधानमंत्री म्यूज़ियम की बिल्डिंग। और जैसे ही आगे बढ़ोगे तो जो ये एरिया आएगा इसमें दोस्तों नेहरू जी के जब प्रधानमंत्री बने थे तब उनके बारे में जो भी उन्होंने काम किया था वो यहाँ पे दर्शाया गया है। तो आके आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। संविधान निर्माण, जैसे ही हम संविधान निर्माण में सामने जाते हैं तो वहाँ पे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं। और यहाँ पे संविधान कैसे बना उसके बारे में बताया गया है, संविधान को आकार देने वाले कानून। तो दोस्तों इन चीज़ों को बनाने में इतना आसान नहीं था उस टाइम पे, काफ़ी टाइम लगा और बहुत ही डिस्कशन चले हैं इन चीज़ों के ऊपर। हाँ, ये आप यहाँ से आके पढ़ सकते हो, देख सकते हो किस तरह की बैठक हुआ करती थी उस टाइम पे और क्या क्या डिसीजन लिए गए, कितने दिनों तक काम चला है। तो यहाँ पे जब आओगे तो और अच्छे से आप नॉलेज ले पाओगे। और ये है उनका पहला एक लेटर जो कि उन्होंने आदेश दिया था राष्ट्रपति बनने के बाद में। भारतीय संविधान के निर्माता, इस रूम में जैसे ही दोस्तों हम एंट्री करेंगे तो भारतीय संविधान के निर्माता यानी कि जो जो लोग इसमें शामिल थे उनके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, क्या क्या उन्होंने डिसीजन लिए हैं और क्या क्या उनके सामने प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हुई है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो जब आप आएंगे तो और भी अच्छे से जान पाएंगे दोस्तों। ये यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लगाए गए हैं नेहरू जी के। और यहाँ पे नेहरू जी के बारे में दिखाया गया है कि उनकी जैसे ये बुक्स वगैरह है, जो नेहरू जी बुक्स वगैरह को पढ़ा करते थे वो ये बुक्स यहाँ पे रखी गई है स्टोरेज में। और आगे भी मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये दोस्तों नेहरू जी के जो बैट वगैरह थे जब वो खेला करते थे, बैट, तलवार, ये ड्रेस, ये है बैठक। तो आप देख सकते हैं ये नेहरू जी की बैठक है जहाँ पे वो अपना टाइम स्पेंड किया करते थे, बैठा करते थे, गेस्ट से मिला करते थे। और ये जो रूम है उनका दोस्तों, इसी रूम में उनका देहांत हो गया था। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, ये है वो रूम जहाँ पे नेहरू जी ने अपने आखिरी दिन बिताए थे और काफ़ी स्ट्रगल के साथ में। और ये देख सकते हो दोस्तों इसी रूम में नेहरू जी की डेथ हो गई थी। ये है दोस्तों म्यूज़ियम जो कि अभी दिखा के मैं बाहर आ चुका हूँ। और अभी यहाँ से पीछे में ये है प्रधानमंत्री म्यूज़ियम। तो अब इस म्यूज़ियम में हमारे जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनके बारे में बताने की कोशिश की गई है। बहुत सारी चीज़ें बताई गई है उनके बारे में कि उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या काम किया है, तो और अच्छे से आप जान सकते हैं। तो
दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ अंदर और मैं ना आपको ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसे देख के ना आप शॉक हो जाओगे, आपको लगेगा कि ऐसा भी पॉसिबल है। तो चलिए जल्दी से दिखाता हूँ। ये देखो मेरे पीछे, इसमें क्या है कि ये नीचे जो है एकदम हवा में है। ये मैं पास से दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, वो ना ऊपर है और ना नीचे है। ये देखो दिख रहा होगा आप, चारों तरफ से दिखा देता हूँ मैं। ये देखो हवा में है दोस्तों ये एकदम। तो मतलब कैसे बनाया है एकदम, मुझे तो समझ नहीं आ रहा बिल्कुल ही, एकदम शॉकिंग चीज़ है ये। तो यहाँ से मैंने एंट्री करी, यहाँ पे पीछे स्क्रीन चल रही है, ये मैंने आपको सुख स्तंभ दिखाया। और यहाँ पे दोस्तों हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं शुरू से लेके, और जैसे कि श्री जवाहरलाल नेहरू और श्री गुजारीलाल नंदा, तो इस तरह से जितने भी प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और ये देख सकते हो आप श्री अटल बिहारी वाजपेयी, यहाँ पे आके जो प्रेजेंट के प्रधानमंत्री है वहाँ तक इनके बारे में बताया गया है। ये हमारे करंट प्रधानमंत्री जी है श्री नरेंद्र मोदी जी। ये देखिए छत पर किस तरह का काम किया गया है, एकदम तारीफ के काबिल है ये काम। और जैसे ही हम इस रूम में जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके विचारों के बारे में बताया गया है, और साथ ही गांधी जी के विचारों के बारे में यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे आप बैठ के थोड़ी देर नॉलेज भी ले सकते हैं उनके विचारों की। नेक्स्ट है टाइम मशीन। तो चलो अंदर लेके चलता हूँ आपको टाइम मशीन में। यहाँ पे दोस्तों जब हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी थी, तो उन्होंने देश के लिए क्या क्या निर्णय लिए थे और क्या क्या उन्होंने काम किए थे, तो वो सब यहाँ पे दर्शाया गया है। और साथ ही दोस्तों ये म्यूजियम हिस्ट्री के साथ साथ वर्तमान और फ्यूचर दोनों ही बताता है। वो चीज़ आपको पता चलेगी हेलीकॉप्टर राइड से। तो जब आप यहाँ पे आओगे तो हेलीकॉप्टर राइड आप लीजिएगा, तो उसमें आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से आप फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट है दोस्तों एक्टिविटी एरिया। तो जो फर्स्ट एक्टिविटी है, यहाँ पे आप सेल्फी ले सकते हैं अपने मन पसंदीदा प्रधानमंत्री जी के साथ में। तो ये जो चेयर है यहाँ पे आप बैठेंगे और सामने ये कैमरा लगा हुआ है और यहाँ पे फोटो क्लिक होगी, और ये देखिए इस तरह से आपकी फ़ोटो आएगी। तो भाई मैंने फ़ोटो तो क्लिक करा दी है, मतलब एकदम मज़ा आ गया। और ये जो फ़ोटो है ना, मेल आईडी आपको देनी पड़ेगी और मेल आईडी पे फ़ोटो ये आ जाएगा। तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि प्रधानमंत्री जी के साथ अब मैं चलने वाला हूँ। तो चलिए आगे दिखाता हूँ कैसे चलते हैं। तो यहाँ और ये है दोस्तों सेकंड एक्टिविटी। ये एक रूम है, यहाँ पे ये दिखा देता हूँ मैं इधर पे। ये एक रूम है, ग्रीन रूम है ये, इसको क्रोमा एडिटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन कारपेट पे चलना होता है और इस तरह से सामने कैमरा होता है। तो ये एडिट करके आपको इस तरह की वीडियो देंगे जो कि आप अपने मन पसंदीदा प्रधानमंत्री के साथ में चल सकते हैं। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, मज़ा आता है। इस तरह की वीडियो आपको मिलेगी। तो जैसे जैसे प्रधानमंत्री जी करेंगे ऐसे ऐसे ही आपको करना होता है। यहाँ से स्टार्ट है थर्ड एक्टिविटी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है आपको, भारत के बारे में 2047 में जो आपके विचार है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ये देखिए ये मेरा विचार है नेचर सेव, और ये मेरी फोटो आई हुई है। और थर्ड एक्टिविटी है दोस्तों, आप यहाँ से लेटर ले सकते हो साइन करा के अपने पसंदीदा प्रधानमंत्री जी की हैंडराइटिंग में। तो दोस्तों अभी मैंने नरेंद्र मोदी जी की हैंडराइटिंग में लेटर ले लिया है। ये देखिए ये मुझे लेटर मिल गया है, मतलब आज तो मज़ा आ गया, फ़ोटो भी, वॉक भी और लेटर भी, दिल खुश हो गए एकदम। ये जो घर देख रहे हो दोस्तों, ये वो घर है जहाँ पे इंदिरा गांधी जी की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। और इसका अगर व्लॉग आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। और साथ ही ये वाला जो एरिया है दोस्तों, आपको पता होगा जब इमरजेंसी का दौर आया था इंदिरा गांधी जी के टाइम में, तब जो भी हुआ था, जितनी भी चीज़ें थी वो सब यहाँ पे दर्शाई गई है। तो जब आप यहाँ पे आओगे तो पढ़ सकते हो। फिर से एक चीज़ ऐसी दिखाने वाला हूँ आपको जो कि आपको देख के मतलब लगेगा कि लोग कितना गजब का काम किया करते हैं। ये देखो किस तरह से बनाया हुआ है। ये दोस्तों ना पत्थर लटके हुए हैं ऊपर से, और ये है लाल बहादुर शास्त्री जी। ये देखो भाई वाह। तो देख सकते हो आप किस तरीके से काम किया गया है, मतलब एकदम तारीफ़े काबिल है ये काम दोस्तों। और
ये वो दौर था दोस्तों जब लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और उस टाइम देश की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी। तब उन्होंने ये नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। और ये वो दौर था दोस्तों जिसमें भारत की जितनी भी औरतें थी उन्होंने अपने आभूषण तक यानी कि जो देश का खजाना था उसमें दे दिए थे। और यहाँ से उस दौर की सारी चीज़ें दर्शाई गई है यहाँ पे। तो आप जब यहाँ पे आओगे तो और अच्छे से आप नॉलेज ले पाओगे यहाँ के बारे में कि उस दौर में क्या हुआ था। ये जो दृश्य देख रहे हो आप दोस्तों, ये है राजीव गांधी जी की गैलरी और यहाँ पे राजीव गांधी जी के बारे में बताया गया है काफ़ी अच्छे से। और दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि जब राजीव गांधी जी आए थे, प्रधानमंत्री बने थे मतलब, तो वो फ़ोन लेकर आए थे देश के लिए और कंप्यूटर लेकर आए थे, जो कि आगे चल के देश की तरक्की के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। और ये जो आप गैलरी देख रहे हो दोस्तों, ये आखिरी गैलरी है जहाँ पे 1947 से 2022 तक हर साल का बताया गया है देश के बारे में। जैसे 1948 के बारे में बताया गया, 1949 के बारे में बताया गया, 1950 के बारे में बताया गया। तो इस तरह से यहाँ पे 2022 तक बताया गया है। तो वो आप जब आओगे तो आप पढ़ सकते हो। और आपको बाकी जो भी डिटेल चाहिए, कौन सा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, कैसे आना है, क्या टाइमिंग है, वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। तो दोस्तों अभी मैं घुमा के लेके आ चुका हूँ आपको प्रधानमंत्री म्यूज़ियम। और कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा है तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ से आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप यहाँ घूमने आते हैं तो तकरीबन 2 से 3 घंटे निकाल के आइएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे आके आप 2-3 एक्टिविटी भी है, वो भी आपको काफ़ी मतलब मज़ा आ जाएगा एकदम करने में। और अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन और भी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, तो एक परिवार बनता है। तो और भी मन करता है कि मैं और भी नई नई चीज़ें आपको दिखाऊं। तो इसी तरह से जुड़ते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।